जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य, जन्म 14 जनवरी 1950 को गिरिधर मिश्र, चित्रकूट, भारत में स्थित एक भारतीय हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षक, संस्कृत विद्वान, बहुभाषी, कवि, लेखक, पाठ्य टीकाकार, दार्शनिक, संगीतकार, गायक, नाटककार और कथा कलाकार हैं। वे 4 वर्तमान जगतगुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और 1988 से इस उपाधि को धारण कर रहे हैं। रामभद्राचार्य तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान, तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं। वे चित्रकूट में जगतगुरु रामानंदाचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति हैं, जो विशेष रूप से 4 प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। रामभद्राचार्य 2 महीने की उम्र से अंधे हैं। 17 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और उन्होंने कभी भी सीखने या रचना करने के लिए ब्रेल या किसी अन्य सहायता का उपयोग नहीं किया। रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं और भोजपुरी, संस्कृत, हिंदी और कई अन्य भाषाओं में एक सहज कवि और लेखक हैं। उन्होंने 240 से अधिक पुस्तकें और 50 शोध पत्र लिखे हैं। वे 4 महाकाव्य कविताएं शामिल हैं: तुलसीदास के रामचरितमानस और हनुमान चालीसा पर हिंदी टिप्पणियां, अष्टाध्यायी पर पद्य में संस्कृत टिप्पणी और प्रस्थानत्रयी शास्त्रों पर संस्कृत टिप्पणियां। उन्हें संस्कृत व्याकरण, न्याय और वेदांत समेत विविध क्षेत्रों में उनके ज्ञान के लिए स्वीकार किया जाता है। उन्हें भारत में तुलसीदास के सबसे महान अधिकारियों में से एक माना जाता है और रामचरितमानस के एक महत्वपूर्ण संस्करण के संपादक हैं। वे रामायण और भागवत के लिए कथा कलाकार हैं। उनके कथा कार्यक्रम भारत और अन्य देशों के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और शुभ टीवी, संस्कार टीवी और सनातन टीवी जैसे टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। वे विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता भी हैं। रामभद्राचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले, उत्तर प्रदेश के शांडी खुर्द गांव में वशिष्ठ गोत्र, वशिष्ठ ऋषि के वंशज के एक सरयू परी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। उनका नाम उनकी परदादी ने रखा था, जो उनके दादा सूर्यबली मिश्र की चचेरी बहन थीं। परदादी मीराबाई की भक्त थीं, जो मध्यकालीन भारत में भक्ति युग की एक महिला संत थीं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए गिरिधर नाम का प्रयोग किया था। गिरिधर को 2 महीने की उम्र में उनकी दृष्टि चली गई थी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रैकोमा से संक्रमित हो गई थीं। गांव में इलाज के लिए उन्नत सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए उन्हें निकट के गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाया गया, जो ट्रैकोमा फोड़े को ठीक करने के लिए जानी जाती थीं। महिला ने गांठों को फोड़ने के लिए गिरिधर की आंखों में हरड़ का लेप लगाया, लेकिन उनकी आंखों से खून बहने लगा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनका परिवार उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल ले गया, जहां उनकी आंखों का 21 दिनों तक इलाज किया गया, लेकिन उनकी दृष्टि वापस नहीं आ सकी। सीतापुर, लखनऊ और बंबई के विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और अन्य चिकित्सकों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सुनकर सीखते हैं और लेखकों को बोलकर रचना करते हैं। गिरिधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना से हुई, क्योंकि उनके पिता बंबई में काम करते थे। दोपहर में उनके नाना उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते और विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास जैसी भक्ति रचनाएं सुनाते। 3 साल की उम्र में गिरिधर ने अवधी में अपनी पहली कविता लिखी और उसे अपने नाना को सुनाई। इस कविता में कृष्ण की पालक माता यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपिनी यानी ग्वालिन से लड़ रही हैं। मेरे गिरधारी जी से काहे लारी, तुम जवानी मेरो गिरधर बालक कहे, भुजा पकड़ी। सुसुक सुसुक मेरो गिरधर रोवत तू मुसुकात खरी, तू अहिरिन अतिशय झगड़ो बरबस आय खरी। गिरधर कर गही कहत जसोदा, आंचल ओट करी। गीता और रामचरितमानस में निपुणता। 5 साल की उम्र में गिरिधर ने अपने पड़ोसी मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और छंद संख्याओं के साथ 700 छंदों वाली पूरी भगवद गीता को याद किया। 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवद गीता का पाठ किया। गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी टिप्पणी के साथ धर्मग्रंथ का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। 7 साल की उम्र में गिरिधर ने अपने दादा की सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद किया, जिसमें अध्याय और छंद संख्याओं के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल थे। 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया।
बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण की कृतियों, भागवत पुराण, तुलसीदास की सभी कृतियों और संस्कृत और भारतीय साहित्य की कई अन्य कृतियों को याद किया। उपनयन और प्रवचन। गिरिधर का उपनयन संस्कार निर्जला एकादशी यानी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जून 1968 को हुआ था। इस दिन उन्हें गायत्री मंत्र दिए जाने के अलावा अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने राम के मंत्र की दीक्षा भी दी थी। बहुत छोटी उम्र में ही भगवद गीता और रामचरितमानस में निपुणता प्राप्त करने के बाद गिरिधर हर 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास में अपने गांव के पास आयोजित होने वाले कथा कार्यक्रमों में जाने लगे। तीसरी बार जब वे वहां गए तो उन्होंने रामचरितमानस पर एक कथा प्रस्तुत की, जिसे कथा कला के कई प्रसिद्ध विद्वानों ने सराहा। जब गिरिधर 11 साल के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए अपशगुन होगी। इस घटना ने गिरिधर पर गहरा प्रभाव डाला। वे अपनी आत्मकथा के शुरुआत में लिखते हैं, मैं वही इंसान हूं जिसे बारात में जाना अशुभ माना जाता था। मैं वही इंसान हूं जो आजकल बड़ी से बड़ी शादी या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूं। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा है जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका बना देती है। हालांकि गिरिधर ने 17 वर्ष तक कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने बचपन में कई साहित्यिक कृतियों को सुनकर सीखा था। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे कथावाचक यानी हिंदू साहित्य महाकाव्यों और कहानियों के कथावाचक बने, लेकिन गिरिधर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने के बारे में सोचा। गिरिधर की मां ने उन्हें वहां भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। 7 जुलाई 1967 को गिरिधर ने संस्कृत व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए जौनपुर के पास सुजानगंज गांव में आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में नामांकन लिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस दिन उनके जीवन का सबसे सुनहरा काल प्रारंभ हुआ। 3 महीने में उन्होंने वरदराज की संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को याद कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। वे 4 साल तक अपनी कक्षा में प्रथम आए और संस्कृत में उत्तर मध्यमा यानी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी और विशिष्टता के साथ गिरिधर ने उत्तीर्ण 2 की। महीने की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रिकोमा से संक्रमित हो गई। गांव में इलाज के लिए कोई उन्नत सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए उन्हें पास के गांव की एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाया गया, जो ट्रिकोमा फोड़े को ठीक करने के लिए जानी जाती थी। महिला ने गांठों को फोड़ने के लिए गिरिधर की आंखों में हरड़ का लेप लगाया, लेकिन उनकी आंखों से खून बहने लगा, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उनका परिवार उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल ले गया, जहां उनकी आंखों का 21 दिनों तक इलाज किया गया, लेकिन उनकी दृष्टि वापस नहीं आ सकी। सीतापुर, लखनऊ और बॉम्बे में विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और अन्य चिकित्सकों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह सुनकर सीखता है और लेखकों को बोलकर रचना करता है। बचपन की दुर्घटना। जून 1953 में गांव में एक बाजीगर के बंदर नृत्य कार्यक्रम में जब बंदर ने बच्चों को छूना शुरू किया तो गिरिधर समेत सभी बच्चे अचानक भाग गए। गिरिधर एक छोटे से सूखे कुएं में गिर गया और कुछ देर तक फंसा रहा, जब तक कि एक किशोरी ने उसे बचा नहीं लिया। उसके दादा ने उसे बताया कि उसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि उसने उसी सुबह भगवान राम के प्रकट होने के प्रसंग से रामचरितमानस के 1.924 की चौपाई की निम्नलिखित पंक्ति सीख ली थी। पहली रचना। गिरिधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना से हुई, क्योंकि उनके पिता बंबई में काम करते थे। दोपहर में वे उन्हें हिंदू महाकाव्यों रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग और विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर और ब्रजविलास जैसी भक्ति रचनाएं सुनाते थे। 3 साल की उम्र में गिरिधर ने अपनी पहली कविता अवधि में लिखी और उसे अपने नाना को सुनाया। इस कविता में कृष्ण की पालक मां यशोदा कृष्ण को चोट पहुंचाने के लिए एक गोपी यानी कि ग्वालिन से लड़ रही हैं। गीता और रामचरितमानस में निपुणता। 5 साल की उम्र में गिरिधर ने अपने पड़ोसी मुरलीधर मिश्रा की मदद से 15 दिनों में अध्याय और छंद संख्याओं के साथ 700 छंदों वाली पूरी भगवद गीता को याद कर लिया। 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवद गीता का पाठ किया।
उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी टिप्पणी के साथ धर्म ग्रंथ का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। 7 साल की उम्र में गिरिधर ने अपने दादा की सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद कर लिया, जिसमें अध्याय और छंद संख्याओं के साथ लगभग 11,000 छंद शामिल थे। 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। गिरिधर ने बाद में वेदों, उपनिषदों, संस्कृत व्याकरण की कृतियों, भागवत पुराण, तुलसीदास की सभी कृतियों और संस्कृत और भारतीय साहित्य की कई अन्य कृतियों को याद कर लिया था। गिरिधर का उपनयन संस्कार निर्जला एकादशी यानी कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 24 जून 1968 को हुआ था। इस दिन उन्हें गायत्री मंत्र दिए जाने के अलावा अयोध्या के पंडित ईश्वरदास महाराज ने राम के मंत्र की दीक्षा भी दी थी। बहुत कम उम्र में ही भगवद गीता और रामचरितमानस में निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद गिरिधर हर 3 साल में एक बार अपने गांव के पास पुरुषोत्तम मास में आयोजित होने वाले कथा कार्यक्रमों में जाने लगे। तीसरी बार जब वे वहां गए तो उन्होंने रामचरितमानस पर एक कथा प्रस्तुत की, जिसे कथाकला के कई प्रसिद्ध विद्वानों ने सराहा था। जब गिरिधर 11 वर्ष के थे तो उन्हें अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए अपशगुन होगी। इस घटना ने गिरिधर पर गहरा प्रभाव डाला। वे अपनी आत्मकथा के शुरुआत में लिखते हैं, मैं वही इंसान हूं जिसे बारात में जाना अशुभ माना जाता था। मैं वही इंसान हूं जो आजकल बड़ी से बड़ी शादी या कल्याण समारोह का उद्घाटन करता हूं। ये सब क्या है? ये सब ईश्वर की कृपा है जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनका बना देती है। शिक्षा। युवा गिरिधर मिश्रा। एक युवा गिरिधर मिश्रा एक अज्ञात तस्वीर में। हालांकि गिरिधर ने 17 वर्ष तक कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने बचपन में कई साहित्यिक कृतियों को सुनकर सीखा था। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे कथावाचक यानी कि हिंदू साहित्य, महाकाव्यों और कहानियों के कथाकार बने रहें, लेकिन गिरिधर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाओं की खोज की और उन्हें नेत्रहीन छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने के बारे में सोचा। गिरिधर की मां ने उन्हें वहां भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्कूल में नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। 7 जुलाई 1967 में गिरिधर ने सुजानगंज गांव में आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया। वे अपनी आत्मकथा में इस दिन को अपने जीवन की स्वर्णिम यात्रा के रूप में याद करते हैं। 3 महीने में उन्होंने वरदराज की संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को याद कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। वे 4 साल तक अपनी कक्षा में अव्वल रहे और संस्कृत में उत्तर मध्यमा यानी कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी और विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण की। पहली संस्कृत रचना। आदर्श गौरीशंकर संस्कृत महाविद्यालय में गिरिधर ने संस्कृत छंदोज्ञान पर आधारित कृति चंद्रप्रभा का अध्ययन करते हुए संस्कृत छंदोज्ञान के 8 गणों की शिक्षा ली। अगले दिन उन्होंने भुजंग प्रयाग छंद में अपनी पहली संस्कृत पद्य रचा। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले, मुझ दुखों की अत्यंत भयंकर अग्नि से भस्म होते रहे, संसार सागर में असहाय होकर गिर रहे, रक्षक रहित, अज्ञानी और मोह के बंधनों से बंधे हुए की रक्षा कीजिए। 1976 में गिरिधर ने व्याकरण के अंतिम आचार्य परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने चित्रकूट 7 स्वर्ण पदक और चांसलर का गोल्ड मेडल जीता। एक दुर्लभ उपलब्धि में, हालांकि उन्होंने केवल व्याकरण में मास्टर डिग्री के लिए दाखिला लिया था। उन्हें 30 अप्रैल 1976 को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का आचार्य घोषित कर दिया गया था, जिनमें से नवीनतम 2010-2011 उनका 9वां पयोव्रत है। 1987 में रामभद्र दास ने चित्रकूट में तुलसी पीठ नामक एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान की स्थापना की, जहां रामायण के अनुसार राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 12 वर्ष यहीं बिताए थे। इस पीठ के संस्थापक के रूप में साधुओं और बुद्धिजीवियों ने उन्हें श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर, शाब्दिक रूप से चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ के स्वामी की उपाधि प्रदान की। तुलसी पीठ में उन्होंने राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कांच मंदिर यानी कांच के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगत गुरु रामानंदाचार्य का पद रामभद्र दास को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्वत परिषद द्वारा तुलसी पीठ में विराजमान जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद के कुंभ मेले में नियुक्ति को 3 अखाड़ों के महंतों, 4 उपसंप्रदायों,
खालसों और रामानंद संप्रदाय के संतों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में उनका विधिपूर्वक जगतगुरु रामानंदाचार्य के रूप में अभिषेक किया गया। इसके बाद उन्हें जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। अयोध्या मामले में गवाही। जुलाई 2003 में रामभद्राचार्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के अन्य मूल सूट नंबर 5 में धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही दी। उनके हलफनामे और जिरह के कुछ अंश उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले में उद्धृत किए गए हैं। उनके हलफनामे में उन्होंने रामायण, रामात्पनीय उपनिषद, स्कंद पुराण, यजुर्वेद और अथर्ववेद सहित प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला दिया, जिनमें अयोध्या को हिंदुओं के लिए एक पवित्र शहर और राम का जन्मस्थान बताया गया है। उन्होंने तुलसीदास द्वारा रचित 2 कार्यों से छंदों का हवाला दिया जो उनकी राय में विवाद के लिए प्रासंगिक हैं। पहले उद्धरण में दोहा शतक नामक एक कृति से 8 छंद शामिल हैं, जिसमें मुगल शासक बाबर द्वारा 1528 ईस्वी में विवादित स्थल पर एक मंदिर के विनाश और मस्जिद के निर्माण का वर्णन है, जिसने जनरल मीर बकी को राम मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिसे सनातन धर्मियों द्वारा पूजा का प्रतीक माना जाता है। दूसरा उद्धरण कवितावली नामक एक कृति से एक छंद है, जिसमें मस्जिद का उल्लेख है। अपनी जिरह में उन्होंने कुछ विस्तार से रामानंद संप्रदाय का इतिहास, उसके मठों, महंतों के बारे में नियम, अखाड़ों के गठन और कामकाज और तुलसीदास के कार्यों का वर्णन किया। मूल मंदिर के विवादित क्षेत्र के उत्तर में होने की संभावना का खंडन करते हुए, जैसा कि मस्जिद समर्थक पक्षों ने दलील दी थी, उन्होंने स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य खंड में उल्लिखित जन्मभूमि की सीमाओं का वर्णन किया, जो कि विवादित क्षेत्र के वर्तमान स्थान से मेल खाता है, जैसा कि न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने उल्लिखित किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि 1950 से 1985 तक बंद किए गए क्षेत्र के बाहर राम चबूतरा था, और न ही इस बात की कि जन्मभूमि मंदिर के बाहर राम चबूतरे पर राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई थीं या नहीं। बहुभाषी। रामभद्राचार्य 14 भाषाओं के विद्वान हैं और कुल 22 भाषाएं बोल सकते हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज शामिल हैं। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी सहित कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्यिक रचनाएं की हैं। उन्होंने अपनी कई कविता और गद्य रचनाओं को अन्य भाषाओं में अनुवादित किया है। वे हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 25 अगस्त 2013 को रामभद्राचार्य विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल के साथ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचे। वे अयोध्या में 84 कोसी यात्रा में हिस्सा लेने जा रहे थे। यह 12 दिन की धार्मिक यात्रा थी, जिस पर राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। आरोप है कि यह प्रतिबंध मुस्लिम संगठनों के विरोध या वोट बैंक राजनीति के कारण था। यात्रा में रामभद्राचार्य की भागीदारी को गुप्त रखा गया था। रामभद्राचार्य को उनके शिष्य और मित्र आरसी मिश्रा के घर नजरबंद किया गया था। 26 अगस्त 2013 को एक स्थानीय वकील रंजना अग्निहोत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिस पर न्यायाधीश इम्तियाज मुर्तजा और डी.के. उपाध्याय ने सिंघल और प्रवीण तोगड़िया के साथ रामभद्राचार्य की रिहाई का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील एच.एस. जैन ने कहा कि भले ही रामभद्राचार्य और अन्य नेताओं को 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो संज्ञेय अपराधों को रोकने की अनुमति देता है, हिरासत की अवधि 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि कोड की कोई अन्य धारा या कोई अन्य कानून लागू नहीं होता। अपनी रिहाई के बाद रामभद्राचार्य ने कहा कि सरकार यात्रा के बारे में गलत अवधारणाएं पैदा कर रही है। घटना के 2 दिन बाद रामभद्राचार्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा कवर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा खतरों की सूचना दी थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यह अनुदान रविवार के प्रदर्शन के बाद साधुओं के साथ पुल बनाने का एक संभावित प्रयास है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति सुरक्षा कवर की निरंतरता पर फैसला करेगी। जेआरएचयू के कुलपति बी पांडे ने कहा कि रामभद्राचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की और उन्हें विश्वविद्यालय के एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, और यादव ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हालांकि यादव कठिन परिस्थितियों के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने ऊर्जा के राज्य मंत्री विजय मिश्रा और माध्यमिक शिक्षा के राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल को भेजा। रामभद्राचार्य निराश थे। रामभद्राचार्य चित्रकूट में काफी लोकप्रिय हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने रामभद्राचार्य को व्याकरण के अलावा वैदिक और पौराणिक साहित्य में पारंगत एक अत्यंत विद्वान व्यक्ति माना था और उनकी बुद्धिमत्ता और स्मृति की प्रशंसा की थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने रामभद्राचार्य के बारे में कहा कि सबसे पूजनीय का गहन ज्ञान वास्तव में मनमोहक है। नानाजी देशमुख ने रामभद्राचार्य को देश का एक आश्चर्यजनक रत्न कहा था। स्वामी कल्याण देव ने रामभद्राचार्य को एक असाधारण बुद्धिजीवी और वक्ता और महान भक्ति वाला आचार्य मानते थे। सोमनाथ चटर्जी ने उन्हें एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और शिक्षाविद कहा। उन्हें भारत में तुलसीदास और रामचरितमानस के सबसे बड़े विद्वानों में से एक माना जाता है।
रामप्रकाश गुप्ता और केसरीनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि रामभद्राचार्य ने अपने योगदान से समाज को समृद्ध किया है और आगे भी करते रहेंगे। स्वामी रामदेव रामभद्राचार्य को वर्तमान में दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति मानते हैं। जुलाई 2005 में रामभद्राचार्य संतों और धर्माचार्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य थे, जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शिवराज पाटिल से मुलाकात करते हुए देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का ज्ञापन सौंपा था। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने कहा कि रामभद्राचार्य उच्च विचारों वाले हैं, उनका भारतीय साहित्य पर गहन समझ है और उनकी आत्मा को उत्पीड़ित विकलांग लोगों की सेवा करने में सच्चा आनंद मिलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि रामभद्राचार्य ने भारत में विकलांग लोगों के लिए विकास का द्वार खोला है और उन्होंने वह हासिल किया है जो प्रतिष्ठित उद्योगपति और सरकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र भार विजय मिश्रा रामभद्राचार्य को सबसे पूजनीय कहा, जबकि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने उन्हें एक बिल्कुल अनोखे विकलांग विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कहा। रामभद्राचार्य 51 सदस्यीय अखिल भारतीय संत उच्चाधिकार समिति का सदस्य भी थे। नवंबर 2014 में रामभद्राचार्य स्वच्छ भारत अभियान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित 9 लोगों में से एक थे। सितंबर 2014 में रामभद्राचार्य ने सभी घरों में शौचालय बनाने के उद्देश्य से चित्रकूट के 5 गांवों को गोद लिया। रामभद्राचार्य नई दिल्ली में उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में मेहमानों में से एक थे। अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1992 में रामभद्राचार्य ने इंडोनेशिया में आयोजित रामायण पर 9वें विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। उन्होंने हिंदू धर्म और शांति पर प्रवचन देने के लिए इंग्लैंड, मॉरिशस, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों की यात्रा की है। उन्हें द इंटरनेशनल हुज हू ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में शामिल किया गया है। 1992 का डिट्रॉइट में धर्म प्रचार यात्रा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रामभद्राचार्य को कई नेताओं और राजनेताओं द्वारा सम्मानित किया गया है, जिनमें एपीजे अब्दुल कलाम, सोमनाथ चटर्जी, शैलेंद्र कुमार सिंह और इंदिरा गांधी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने उन्हें सम्मान प्रदान किए हैं। 2021 में उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की गई। 17 फरवरी 2024 को रामभद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए प्राप्तकर्ता गुलजार के साथ नामित किया गया। अगर इस वीडियो में कोई भी गलती रह गई हो तो कृपया दिल से माफ कर दीजिए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।